आप हर साल गेहूं की अच्छी वैरायटी का चयन करते हैं, उसके बावजूद भी जो आपका गेहूं है वो गिर जाता है। वो क्यों गिरता है और गिरने से अपन उसको कैसे बचा सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। तो मैं डॉक्टर चमन यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान का साथी में। कोई किसान साथी जो गेहूं की बुआई है वो गहरी करता है तो उसके बावजूद भी गेहूं गिर जाता है, जो ऊपर करता है उसके बावजूद भी गिर जाता है। और कोई किसान साथी क्या करता है, गेहूं की बुआई करके उसके बाद उस पर मैज मार देता है, पाटा मार देता है। तो पाटा मारने के बाद जो जड़ है, जो पौधा है वो नीचे रहता है, तब उसके बावजूद भी जो गेहूं गिर जाता है। अब उसका रीजन क्या है? रीजन ये है, जो पौधा है उसका जड़ तंत्र है वो मजबूत नहीं है। जो पौधा है वो मिट्टी से पकड़ नहीं बना पा रहा है। अब पकड़ क्यों नहीं बना पा रहा है? तो साथियों, जो अपना गेहूं है पचराव दे देता है, लेकिन उसका जड़ तंत्र मजबूत नहीं रहता है, जड़ तंत्र हल्का रहता है। उस वजह से जो आपका गेहूं है वो गिर जाता है। अगर जो पौधा मिट्टी से अच्छी पकड़ बना लेगा तो आप गेहूं में सिंचाई करोगे, उसके बावजूद भी आपका गेहूं गिरेगा नहीं। और एक रीजन ये भी होता है कि कोई किसान साथी एक ऐसी वैरायटी का चयन करता है जिसकी हाइट ज्यादा होती है। तो साथियों, जिसकी हाइट ज्यादा होगी तो उसमें अगर अपन फुहारे से पानी देंगे तो उस वजह से जो पूरा पौधा है वो गीला हो जाएगा और हल्की सी हवा चलेगी तो वो पौधा गिर जाएगा। अगर उस पौधे का जड़ तंत्र मजबूत नहीं होगा तो वो 100% गिरेगा ही गिरेगा पौधा। और उसका जड़ तंत्र मजबूत होगा तो उसके जो जड़ की पकड़ है मिट्टी से अच्छी होगी तो गेहूं है वो गिरेगा नहीं। तो अपन को क्या करना है, जड़ तंत्र को अपन को मजबूत करना है। जो पौधा है उसको मिट्टी से पकड़ अच्छी बनानी है। अगर पकड़ मजबूत होगी तो अपन पानी देंगे तो आप कितनी हवा चलो, कितनी आंधी तूफान आ जाओ, तो वो आपका गेहूं है वो गिरेगा नहीं। तो आप फुहारे से पानी दोगे तब भी आपका गेहूं गिरेगा नहीं। और साथियों, जो मैंने गेहूं की बुआई की थी, जो अजीत 349 मैंने गेहूं की सोविंग की थी, तो मैंने वो की थी 10 नंबर पे। अब कोई किसान साथी सोचता है कि 10 नंबर पे जो गेहूं है उसका जर्मिनेशन कम देखने को मिलता है, जो अपना गेहूं है सीधा हो जाता है। तो साथियों, मैं उसी खेत में खड़ा हूं जहां पे मैंने अजीत 349 10 नंबर पे बुआई की थी। तो आप देख सकते हो इसमें गेहूं में बढ़िया जर्मिनेशन है और ऐसा भी नहीं है कि बहुत सीधा है, मतलब कि ठीक ठाक जर्मिनेशन है। और दूसरे खेत में साइड वाले में भी उन्होंने 11 नंबर पे बुआई की थी तो उनका भी जर्मिनेशन उतना ही देखने को मिल रहा है और हमारा भी उतना ही देखने को मिल रहा है। तो उन्होंने अपने घर का गेहूं लगाया था और हमने जो कि अपने कट्टे का गेहूं लगाया था अजीत 349। आप कट्टे का गेहूं लगाते हो तो 10 नंबर बुआई कर सकते हो और घर का गेहूं लगाते हो तो 11 नंबर कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है जो कट्टे का गेहूं है वो 11 नंबर पे बुआई कर दी और जो घर के गेहूं की बुआई है वो 12 नंबर पे कर दी। अगर आप गेहूं को गहरा लगाते हो तो आपका गेहूं गिरेगा ही गिरेगा, पचराव कम देखने को मिलेगा, फुटाव कम देखने को मिलेगा और जड़ तंत्र उसका मजबूत भी नहीं होगा। अगर आप गहरा गेहूं लगा देते हो तो आप उसमें कुछ भी डालो, कुछ भी चमत्कारी खाद डालो, तो उस गेहूं को गिरने से कोई नहीं रोक सकता। अगर जो लास्ट में आप पानी दोगे तो उस टाइम जो हल्की सी हवा चलेगी तो वो गेहूं गिरेगा ही गिरेगा। तो आपको गेहूं की जो बुआई है वो सही नंबर पे करनी है। थोड़ा गेहूं को सीधा ही रखना है, गहरा गेहूं को नहीं रखना है। तो उसके लिए अपन क्या ऐसा चमत्कारी खाद डाल सकते हैं जिससे जो गेहूं गिरे नहीं, और अपन कब डाल सकते हैं, किस अवस्था में जो गेहूं है तो उसमें अपने चमत्कारी खाद डाल सकते हैं। तो साथियों, आप जैसे गेहूं की बुआई कर लेते हो उसके 25 दिन के आसपास आप जो गेहूं की पहली सिंचाई करते हो या फिर आप दूसरी सिंचाई करते हो, इन दोनों सिंचाई में आप डाल सकते हो। जो कोई किसान साथी पूछता है कि अपन यूरिया के साथ और अपने जिंक के साथ अपने उस खाद को डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते, तो आप यूरिया और जिंक के साथ उस खाद को डाल सकते हो। पहली सिंचाई में डालना चाहते हो तो पहली सिंचाई में डाल दो। पहली सिंचाई में आप डाल देते हो तो पौधे का जो जड़ तंत्र है वो मजबूत हो जाएगा, पौधा बढ़िया पचराव देगा और जो फुटाव है उसमें बढ़िया देखने को मिलेगा। साथ ही उस चमत्कारी खाद में फंगिसाइड भी होता है, तो उसको अपन को फास्फोरस के साथ नहीं डालना है। जैसे एसएसपी हुआ, अपने टीएसपी हुआ और डीएपी हुआ, उसके साथ नहीं डालना है, तो उसको अपन यूरिया के साथ और जिंक के साथ जरूर डाल सकते हैं। तो साथियों, वह खाद है माइक्रोराइजा। अब माइक्रोराइजा क्या काम करती है? जो माइक्रोराइजा है वो जड़ तंत्र को मजबूत करती है, सफेद जड़ों का विकास करती है। अगर सफेद जड़ों का विकास हो गया, जड़ तंत्र मजबूत हो गया, तो आपका पौधा मिट्टी से अच्छी पकड़ बना लेगा, तो आपका जो पौधा है वो गिरेगा नहीं, जड़ तंत्र उसका मजबूत हो जाएगा। और माइक्रोराइजा क्या काम करता है? जो माइक्रोराइजा अपन डालते हैं तो वो जड़ों के पास चिपक जाता है जाकर, जिससे जितने भी अपने न्यूट्रिएंट डाल रखे, खाद डाल रखे, तो उसको पौधे में भी डालता है। मतलब कि जड़ों के साथ साथ पौधे का विकास होता है, जड़ तंत्र मजबूत होता है, प्लस में पौधा भी मजबूत होता है। सीधी बात यह है कि जड़ तंत्र मजबूत तो पौधा मजबूत। तो साथियों, अपन माइक्रोराइजा को डाल सकते हैं। माइक्रोराइजा कितना डालना है प्रति एकड़? तो माइक्रोराइजा आप 4 से 5 केजी प्रति एकड़ डाल सकते हो। किसके साथ डाल सकते हैं और किसके साथ नहीं डाल सकते? तो आप यूरिया और जिंक के साथ माइक्रोराइजा डाल सकते हो, और डीएपी, एसएसपी और टीएसपी, मतलब जिसमें फास्फोरस की मात्रा होती है, उनके साथ अपन को माइक्रोराइजा नहीं डालना है। अगर उनके साथ डालते हो तो माइक्रोराइजा का जो रिजल्ट है वो कम हो जाएगा, जो माइक्रोराइजा रिजल्ट है वो नहीं मिलेगा। तो अपन यूरिया और जिंक के साथ माइक्रोराइजा को डाल सकते हैं आराम से। अब डोज 4 से 5 किलो प्रति एकड़ लेनी है।
अपन जैसे गेहूं में पहली सिंचाई करते हैं तो यूरिया और जिंक के साथ माइक्रोराइज डाल सकते हो। अगर पहली सिंचाई में कोई माइक्रोराइज नहीं डालता है तो आप दूसरी सिंचाई में डाल सकते हो, लेकिन उससे लेट नहीं करना है, क्योंकि जो जड़ों का विकास है शुरू में अगर मजबूत होगा, जड़ तंत्र मजबूत होगा पौधा, तो फुटाव पचराव जो कल्लों की संख्या है वो ज्यादा देखने को मिलेगी, और जो नीचे जड़ तंत्र है वो मजबूत हो जाएगा, जो अपनी जड़ है वो अच्छे से बना लेगा, अच्छी पकड़ कर लेगा। तो उसके बाद जब आपका गेहूं बड़ा होगा तो उस टाइम जो आपका गेहूं है वो गिरेगा नहीं। साथियों, ऐसी शानदार जानकारी पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर अच्छी और सही सटीक जानकारी आप तक मिलती रहे। और आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हो, हम उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।